हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स का आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड नेसेसिटी। देखिए, जब भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कौन सी मॉडल वर्ब्स का यूज करके रिक्वेस्ट को प्लेस कर सकते हैं। सो दीज आर द मॉडल वर्ब्स कैन, कुड एंड वुड। ओके, कैन जो है वो एक इनफॉर्मल वे है। इनफॉर्मल मतलब इसको पोलाइट नहीं माना जाता एंड इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ यूज कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू टू यूज कुड एंड वुड। दीज आर मोर फॉर्मल, ठीक है। एंड फॉर्मल होने के साथ साथ दीज आर द पोलाइट वेज, ठीक है। पोलाइट होते हैं, सुनने वाले को अच्छा लगता है अगर आप इनको यूज करके रिक्वेस्ट प्लेस करोगे तो। ओके, तो कैन के लिए जैसे मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिख दिए हैं। कैन यू पास द शुगर प्लीज, ठीक है। प्लीज साथ में लगा दीजिए अगर लगाना चाहते हैं तो। कैन यू पास द शुगर। ओके, कैन यू डू दिस फेवर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये फेवर कर सकते हैं। ओके, सेम सेंटेंसेस को मैं कुड के साथ लिख सकती हूँ। कुड यू पास द शुगर प्लीज, ठीक है, कि क्या आप शुगर पास कर सकते हैं। ये कैन के मुकाबले ज्यादा क्या है, पोलाइट वे है। ओके, कुड यू डू दिस फेवर फॉर मी, ठीक है, कि क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर कुड का कैन की पास्ट फॉर्म है, लेकिन इससे इसके पास्ट मीनिंग का कोई लेना देना नहीं है। ओके, आई होप सो आई मेड दिस वेरी क्लियर टू यू इन द लास्ट सेशन। ओके, सेम सेंटेंसेस को मैंने वुड के साथ लिखा है। वुड और कुड दोनों ही पोलाइट वे हैं एंड फॉर्मल वे हैं। दोनों को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि वुड यू पास द शुगर। ओके, वुड यू पास द शुगर प्लीज। ओके, तो आप वुड का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वुड का अगर आप यूज कर रहे हैं तो हम एक और तरीके से रिक्वेस्ट को प्लेस कर सकते हैं वुड का यूज करके। ओके, एंड दैट वे इज वुड यू माइंड, ठीक है। आपने ये तो यूज करना ही करना है। वुड यू माइंड, पास को आप पासिंग कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। वुड यू माइंड पासिंग द शुगर। ओके, वुड यू माइंड पासिंग द शुगर। अब इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस और बनाइए, बनाते हैं। वुड यू माइंड, ठीक है, ओपनिंग द विंडो, ठीक है। मीन्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप विंडो को प्लीज ओपन कर दीजिए, मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग। ओके, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो या वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। ओके, लेकिन अगर आप सेम को बोले कि मैं कुड के साथ इसको मैं फ्रेम करके लिख दूं, जैसे कुड यू माइंड पासिंग द शुगर, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। कुड यू माइंड को हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है एंड आपके मॉडल वर्ब्स ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं कवर। अब हम बढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स ऑफ नेसेसिटी की ओर। देखिए, नेसेसिटी मतलब क्या होता है, जब किसी काम को करने की बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड हो, जरूरत हो, ठीक है, वो काम करना ही करना है, उस केस में हम मॉडल वर्ब्स ऑफ नेसेसिटी का यूज करते हैं। और वो कौन कौन सी है। फर्स्ट इज नीड टू। ओके, सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। यू नीड टू टेक रेस्ट, ठीक है, तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत है, मीन्स बहुत ज्यादा नेसेसिटी है कि अब तुम रेस्ट लो, ठीक है, ब्रेक लो, ठीक है। यू नीड टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट, यू नीड नॉट टॉक टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। ऐसे भी लिख सकती हूँ, यू नीड टू टॉक टू हिज पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हें उसके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत है। ओके, यू नीड टू टॉक टू हिज पेरेंट्स, तुम्हें उसके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टॉक टू हिज पेरेंट्स। ओके, बोथ आर करेक्ट। जो आप कहना चाह रहे हैं उसी अकॉर्डिंगली आप कन्वे कर सकते हैं अपने मीनिंग को। पॉजिटिव भी और नेगेटिव तरीके से भी आप इसको यूज करके लिख सकते हैं। ओके, यू नीड नॉट वेट, ठीक है, तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कोई नेसेसिटी नहीं है वेट करने की। यू नीड नॉट वेट। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन नीड मिल्क एंड फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या ये नीड मॉडल वर्ब है, ठीक है, नहीं। यहाँ पर ये जो नीड है, दिस इज नॉट अ मॉडल वर्ब, ठीक है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक है। वाई दिस इज नॉट अ मॉडल वर्ब, बिकॉज हेयर नीड इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मेन वर्ब समझते हैं ना कि क्या एक्शन हो रहा है। चिल्ड्रन नीड मिल्क एंड फ्रूट, चिल्ड्रन को जरूरत है किसकी, मिल्क एंड फ्रूट की, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ओके, जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडल वर्ब क्या होती है। मॉडल वर्ब को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और इसके बाद आपको एक मेन वर्ब नजर आएगी। जैसे मैंने यहाँ नीड टू लगाया, ठीक है, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है एंड इसके बाद टेक जो है वो मेन वर्ब है। इन द सेम मैनर नीड नॉट, ठीक है, ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है एंड टॉक जो है वो आपकी मेन वर्ब है। ऐसे ही इन दिस केस नीड जो है वो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है
एंड वेट जो है वो आपकी मेन वर्ब है, जबकि यहाँ पर नीड जो है वो मेन वर्ब है, इसलिए ये आपका मॉडल वर्ब नहीं है। आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मॉडल वर्ब ऑफ नेसेसिटी आर, ठीक है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अगर फ्यूचर की बात हो रही है, हैज टू एंड हैव टू दोनों प्रेजेंट में यूज होते हैं, हैड टू पास्ट में, विल हैव टू अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो। ओके, जैसे सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आई हैव टू लीव नाउ, ठीक है, आई हैव टू मतलब कि अब तो मुझे निकलना होगा ही होगा। वाई? बिकॉज इट्स टू लेट, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गया है, लेट हो गया है। ओके, तो अब निकलने को हम टाल नहीं सकते हैं। ओके, सो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट, शी हैज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू गेट पास, ठीक है, शी हैज टू डू, देख लीजिए मॉडल ऑक्सिलरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। डू यहाँ पर मेन वर्ब है, इन द सेम मैनर लीव यहाँ पर मेन वर्ब है, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो मीन्स उसको पास होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ओके, नेक्स्ट, ही हैड टू रन इन ऑर्डर टू कैच द बस, ठीक है, ही हैड टू रन, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। रन आपकी मेन वर्ब है, मीन्स उसको भागना पड़ा, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैच द बस, बस पकड़ने के लिए, ठीक है, भागना उसकी उस वक्त जरूरत थी, अगर वो ना भागता तो बस को मिस कर देता। ओके, तो ऐसे ही आप इसी किसी को इसमें से किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में भी, जैसे शी हैज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू गेट पास, ठीक है, शी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इफ शी वांट्स टू गेट पास, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अगर वो पास होना चाहती है तो। ओके, तो आप इस तरीके से भी फ्रेम करके लिख सकते हैं। आई होप सो आपको सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब ऑफ नेसेसिटी इज मस्ट, ठीक है, मस्ट मैंने आपको याद कीजिए पहले भी बताया था, मस्ट मतलब 100% कंपल्शन, वो काम नेसेसरी है, करना ही करना है। जैसे यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ठीक है, आपको ड्राइविंग करते वक्त यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, मतलब आपको सीट बेल्ट डालनी ही डालनी है। नेक्स्ट, यू मस्ट टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग इनटू अ टेम्पल, ठीक है, आपको टेम्पल में एंट्री करने से पहले यू मस्ट टेक ऑफ योर शूज, ठीक है, आपको अपने टेक ऑफ करने पड़ेंगे, शूज मतलब उतारने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नेसेसरी है शूज को उतारना, शूज के साथ आप टेम्पल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप सो यहाँ आपकी मॉडल वर्ब्स, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो मैंने आपको सभी क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज जितनी भी मॉडल वर्ब्स करी हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए एंड आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाए कि किस तरीके से मॉडल वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।